सेकंड, हाउ डज द वायर इन द फिलामेंट of a light bulb behave differently, हाँ, differently the other wires in a circuit when the current flows। देखिए कह रहा हाउ डू, हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड। तो पहले जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको बता दे। क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ डज द वायर इन द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब बिहेव डिफरेंटली द अदर वायर इन अ सर्किट व्हेन द करंट फ्लो। कि जो एक बल्ब होता है, अगर आप लोगों ने बल्ब देखा हो तो अब तो खैर नहीं दिखते लोगों को, पहले बल्ब आता था इस तरीके का, अगर बाई चांस किसी ने देखा येलो कलर का, उसमें हाँ उसमें इस तरीके से वायर लगा होता था, जानते हैं, देखा है बल्ब, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने। तो कह रहा है कि ये जो बल्ब का फिलामेंट है इसको नाइक्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइक्रोम। और ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो कह रहा है कि इसमें नाइक्रोम में जो करंट फ्लो कर रहा है और जो नॉर्मल सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कैसे डिफरेंट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हीटर होते हैं या जो इस तरीके के बल्ब होते हैं उसमें जो सब्सटेंस होता है वो एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है? जब एक से ज्यादा मेटल आपस में कंबाइन करे जाते हैं तो उनको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे पीतल, स्टील हम लोग यूज करते हैं, तो जो हम लोग पीतल या स्टील यूज करते हैं, या जो हम रिंग पहने हुए हैं, ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये आपको मालूम है दिस वन इज एलॉय। अब आपको कहोगे ये एलॉय कैसे है? इसमें बेटा गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड नहीं है, इसमें कॉपर है और क्या है, इसमें गोल्ड है। तो जब दो मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है तो वो एलॉय बनाते हैं। और यहां पर जो हम एलॉय यूज करते हैं वो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वो ग्लो करना शुरू कर देता है। जबकि जो हमारे वायर्स होते हैं उसमें नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, तो नॉर्मल करंट फ्लो करता है। क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्टिकल। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट आगे बढ़ेगा नहीं ज्यादा, जब नहीं बढ़ेगा तो आपने एक और टॉपिक पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर वो हीट होगा और जब कोई थिंग हीट होती है तो वो ग्लो करना शुरू कर देती है। हाँ इसीलिए यूज किया जाता है। अगर आप लो रेजिस्टिविटी का यूज करोगे तो वो थोड़ी देर बाद जल जाएगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, तो पहले एक कच्चा बल्ब आता था, उसको नाम बोलते थे कच्चा बल्ब। तो उसमें अगर वोल्टेज कम भी आते थे तो वो लगा दो तो बहुत तेजी से चमकता था। ठीक है अनिकेत? हाँ और बताओ। हाँ देखो, टोटल पहले किसका, आयरन का निकाल लो, और फिर जो बाकी अप्लायंस लगाए गए हैं वो क्या कह रहा है कि जितना आयरन लेती है करंट उतना ही वो अप्लायंसेस लेते हैं। तो जो आयरन का रेजिस्टेंस होगा वही उन अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब कि जो आयरन का करंट होगा वही उन अप्लायंसेस का करंट हो जाएगा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, देखो फिर से पढ़ो एक बार। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हाँ तो एक चीज बताएं, इसमें सीधे सीधे P इक्वल टू बी आई से फाइन कर लो। करंट पूछ रहा है, आपको पावर अलग आ रहा है, तुम एक काम करना,
आज मुझे ये व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन, कल हम ये वाले आपके पहले सबसे यही करा देंगे, ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन, फिर हम सारे क्वेश्चन करा देंगे ताकि सबको हो जाए, ऐसे भी लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है? ये सारे आप डाल दीजिएगा जितने भी हो। और एक काम करेंगे, हमें लगता है कि हीटिंग वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक टॉपिक, इसके दो टॉपिक कंप्लीट कर लें, हम फिजिक्स के और न्यूमेरिकल्स करा देंगे, ठीक है? ठीक है निकेत? ओके, चलो अपने टॉपिक पे वापस आए हम। अपने टॉपिक पे वापस आए हैं। ये क्या वो बच्चे बिल्कुल अभी 11-12 तक जुड़े और कभी गायब हो रहे हैं क्या, मतलब? अच्छा ये बताओ, हमें लगता है कि इसमें नेटवर्क खत्म हो जाता है क्या सबका? चलो, विनायक तुम्हारा तो नेट अच्छा चल रहा होगा आज। आ रही स्पीड? कितनी आ रही स्पीड? 110? अच्छा, सही है। आज देखो इसको वीडियो अच्छी सुनाई पड़ रही होगी। चलो देखो, फोटोसिंथेसिस फिनिश हो गई थी, उसमें हमने ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट बता दिया था और ये बताया था कि स्टार्च फॉर्म होता है एट ए टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आपको मालूम है कि एनिमल्स कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? हेट्रोट्रॉप। और उस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो आपको पढ़ना है मेनली, वो पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना है? होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ना है। कितने लोगों को होलोजोइक न्यूट्रिशन मालूम है? आज हर्ष नहीं आया है? हाँ बहुत बढ़िया, जिस डेफिनेशन कैसे रख होगी तुमने बिल्कुल गलत बताई। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग। टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। अब वो बॉडी सेल भी हो सकती है या कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी हो सकती है। तो सिंपल सा, अगर आप फूड या कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी में ले रहा है तो इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एक टॉफी लो आप और उसे टॉफी को अपने मुंह में रख लो, मतलब आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन कर लिया। कौन सा न्यूट्रिशन कर लिया? होलोजोइक न्यूट्रिशन कर लिया। अब एक्चुअली, यानी हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की सिंपल सी डेफिनेशन बोले तो टेकिंग फूड इनसाइड इनसाइड द बॉडी। बेटा हेलो, हेलो 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 हेलो। आप बोलो जरा कोई। अरे यार ये मेरा ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको। ये बीच में कॉल आ जाती है, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप जरा बोलो कोई जरा। हेलो। क्या मतलब है? आ गई आवाज। अरे पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें आ जाती है आवाज।
जरा एक मिनट। अरे वो फोन आ गया था, एक बच्चा है वो अभी ना वो जुड़ने को है, उसे हम भूल गए भेजना लिंक। ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। अगर फूड बॉडी के अंदर जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में बेटा 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीस एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और देन इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्राइजेस हाउ मेनी स्टेप? 4 स्टेप। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इनके मीनिंग पता चल जाए। इंजेशन का मतलब क्या होता है? उसके नाम से बोला इनजेशन। हाँ, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, दैट इज द इंजेशन। अब फूड बॉडी के अंदर पहुंच गया, अब फूड का क्या होगा? फूड का डाइजेशन होगा, यानी जो कॉम्प्लेक्सिव फूड है वो किसमें कन्वर्ट होगा? सिंपलर फूड में। और फिर वो जो सिंपलर सब्सटेंस में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। कौन एब्जॉर्ब करेगा? ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करेगी, ब्लड एब्जॉर्ब करेगी। तो वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा? वो बॉडी में एसिमिलेट होगा। क्या होगा? एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब खर्च होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इजेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा फूड जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हाँ, ऐसा फूड जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसे अनडाइजेस्टेड फूड को हम अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बेटा? इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। कितने लोगों को समझ में आया ये? आ रहा है समझ में बेटा? ओके, आगे देखें अब हम। अब हमें पढ़ना है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या पढ़ना है? और हाँ, और बेटा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 3 मार्क्स। तो चलिए, अमीबा का नाम सुना है? कभी देखा है अमीबा किसी ने? दिस वन इज अमीबा। दिस वन इज अमीबा। अच्छा, कोई इसका अगर बता दे कि किंगडम एनिमिलिया में कौन से किंगडम में रखा गया था? अच्छा, तुम लोग तो लास्ट ईयर वाले 9th वाले हो ना, तुम लोग पढ़ा ही नहीं है। आपको मालूम है कौन होता है? प्रोटोजोन होता है ये एक प्रोटोजोन होता है। अच्छा, ये प्रोटोजोन होता है बेटा। तो एक्चुअली होता क्या है कि अमीबा जब फूड के पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है? फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है। तो जब ये फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है बेटा, तो ये अमीबा जो है, अमीबा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है। क्या बना लेता है? फिंगर लाइक। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं बेटा स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडो। हाँ, स्यूडोपोडिया। इन स्यूडोपोडिया को बेटा फॉल्स फीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। अब ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, और याद इसलिए रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बीच में एक बात याद आ गई तो हम वो बात कर लें। आप लोगों के इंटरनल एग्जाम्स होंगे इस बार। हाँ, तो इंटरनल एग्जाम्स कोई भी छोड़िएगा मत अब बेटा, ठीक है? जैसे 9th में कर लेते थे ना, तो ऐसा इस बार। हाँ, बता रहे बेटा। तो ये जो फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में जब अमीबा आता है, तो इस फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आने पर ये अमीबा जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं?
स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अब इन स्यूडोपोडिया को हमने बताया फॉल्स फीट भी बोलते हैं। फॉल्स फीट इसलिए बोल देते हैं बेटा क्योंकि इनके कारण ये अमीबा लोकोमोशन भी कर लेता है। क्या कर लेता है? लोकोमोशन, मतलब मूव, चल भी लेता है। तो दैट्स वाई इसको फॉल्स फीट भी बोल दिया जाता है। खैर, उसका अब यहां पर कोई मतलब नहीं है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये अमीबा के जो स्यूडोपोडिया है ये आगे से बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आगे से इस तरीके से बंद हो जाते हैं और ये फूड इस अमीबा के अंदर आ जाता है। और अमीबा के जब सेल के अंदर आ जाता है तो ये क्या बना लेता है? फूड वैक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है? फूड वैक्यूल। वैक्यूल आप लोगों ने नाम सुना था, आपने प्लांट और एनिमल सेल पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि जो वैकेंट स्पेस होता था जिसमें कुछ प्रेजेंट होता था। हाँ, तो यहां पर अमीबा में क्या फॉर्म हो जाती है बेटा? वैक्यूल फॉर्म हो जाती है। क्योंकि इसमें बेटा फूड होता है इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? फूड वैक्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फूड वैक्यूल बोल देते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है? तो आप देखो बेटा, इंजेक्शन की प्रोसेस हो गई। ये क्या हो गई? इंजेक्शन हो गया बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि अमीबा में इंजेक्शन के लिए कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं? बताओ। हाँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया बोलते हैं। तो दीज अमीबा फॉर्म या कैप्चर द फूड या परफॉर्म द इंजेक्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। और ये सीडोपोडिया आपस में बंद हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? फूड वैक्यूल। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? ये फूड वैक्यूल ब्रेक डाउन हो जाती है और ये इसमें जो फूड होता है इसका बेटा क्या होता है? ये जो फूड होता है इसमें इसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन। तो इस अमीबा के पास बेटा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सिव फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिव फूड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? दिख रहा है? सिंपलर सब्सटेंसेज में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। आप एंजाइम को यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। यहां पर आपको बहुत सारे एंजाइम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इनके पास सेलुलेज भी होता है, लाइसिन भी होता है, लेकिन यहां पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि अमीबा के पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अमीबा डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब क्या होगा बेटा? पहला क्या हो गया? इंजेशन। फिर यहां पर क्या हो गया? डाइजेशन। अब क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन। ये जो पास में इसके साइटोप्लाज्म होता है सारा का सारा फूड किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होने के बाद यानी इसको प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन बोल दें यहां पर। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइज हो जाएगा, जो सेल है इस फूड को क्या कर लेगी? यूटिलाइज कर लेगी। फिर क्या होगा बेटा? हाँ, सिंगल सेल है इसीलिए एक साथ हो जाता है। प्लस अब ये जो सेल है जब इसमें अनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा हो जाता है तो ये सेल एक तरफ से क्या कर जाती है बेटा? बस्ट कर जाती है। क्या कर जाती है? और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? इजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इजेशन। तो इसमें से बाकी सब तो समझ में आया होगा। कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं। एक तो इंजेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। और पूछ लिया जाता है इजेशन कैसे होगा? बाय बस्टिंग ऑफ सेल। बाय बस्टिंग ऑफ सेल कैसे? जब ये सेल में अनडाइजेस्टेड फूड बेटा भरता चला जाता है, पूरा भर जाता है, तो ये सेल बस्ट कर जाती है। जैसे एक पन्नी है, उस पन्नी में मान लिया वो 2 किलो कैपेसिटी है उसकी, तो उसमें आपने कोई चीज डाली और डाली, एक टाइम ऐसा आएगा पन्नी बस्ट कर जाएगी, तो जितना भी सामान होगा वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे यहां पर होता है। नहीं, डेड नहीं होगी, पूरी बस्ट नहीं करती, एक साइड से बस्ट करती है क्योंकि इनके पास सिंगल सेल है, रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है, तो ये अपनी सेल को क्या कर लेते हैं? रिपेयर कर लेते हैं तुरंत। ठीक है।
कितने लोगों को समझ में आया? आप जो पढ़ाने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये पूछा भी बहुत जाता है, और क्योंकि ह्यूमन से रिलेट करता है तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में अब। ठीक है, चलिए। हाँ, बंसीधर है नहीं है आज? आज एक बात बता दें हम सबको, अभी हम एक मैसेज डालेंगे, जितने जो एक्स्ट्रा वाले हैं जो फ्री में जुड़े हैं, आज हम इनको सबको बाहर कर देंगे। ये जब आना नहीं तो बेटा भीड़ लगाने से क्या फायदा? सही बात है ना? चलिए, अब बेटा हमें पढ़ना है। हाँ बेटा। हाँ, उसका तो मालूम है बेटा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ बिल्कुल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको बता दें कि ह्यूमन भी कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं बेटा? होलोजोक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब एक खास बात बताएं आपको, ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस टू थिंग्स। तो पहले तो आपको बता दें, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड। और क्लोज मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लोज ना बोले हम, ये बोले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट बताते हैं, ये नहीं होता है एक्चुअली, एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पर होता है। बेटा हम लोग खाना किससे खाते हैं? और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किससे करते हैं? यानी हम माउथ के थ्रू फूड लेते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। बैट का नाम सुना? वो माउथ से ही खाना खाता है और माउथ से ही इजेशन करता है, यानी पॉटी भी माउथ से करता है। तो ऐसा जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग होती है वो इनकम्प्लीट होता है, जैसा कि बैट में। लेकिन हम लोगों में क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज वी हैव टू ओपनिंग्स, वन फॉर इंजेशन। तो वो बेटा, वो तो लोअर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास तो वेल डेवलप है ही नहीं। वो तो उनकी तो बात ही मत करें। ठीक है। तो इसलिए वहां पर नॉर्मल तरीके से पढ़ा, तो याद रखिएगा ह्यूमन में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और न्यूट्रिशन कौन सा परफॉर्म करते हैं? होलोजोइक। इसका मतलब उन 5 स्टेप्स को हम भी फॉलो करेंगे। ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल का नाम सुना सबने? हाँ, चलो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें। कुछ लोगों को लग रहा है ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये सबके पास है, हमारे पास भी, आपके पास भी है। एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। कितने मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है बेटा? 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। और इस 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब में जो इस ट्यूब का डायामीटर है वो थोड़े थोड़े प्लेस पर क्या होता है? चेंज होता जाता है। क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होती है, यानी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ, यानी दिस वन इज द माउथ।
और ये जो माउथ है ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये माउथ से शुरू होती है। माउथ के बाद क्या आती है? बकल कैविटी आती है। क्या आती है बेटा? बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब होता है ये जो अपने मुंह के अंदर वाली ये जो कैविटी है ये क्या है? बकल कैविटी है। क्या है ये? बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस बोल लो या इसको फूड पाइप बोल लीजिए, अभी बता रहे हैं आपको। जिसे बोलते हैं ना ये पूरी जो यहां से होते हुए जा रही है, दिस वन इज द फूड पाइप। दिस वन इज द फूड पाइप। इसोफेगस किसमें ओपन होती है? स्टोमक में ओपन होती है। किसमें ओपन होती है? स्टोमक में। स्टोमक किसमें ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें ओपन होता है? वेरी गुड। और लार्ज इंटेस्टाइन किसमें ओपन होता है बेटा? एनस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी ओपन हो जाता है। तो एलिमेंट्री। हाँ बेटा। अरे भाई साहब, रेक्टम इस लार्ज इंटेस्टाइन का तो पार्ट है। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, थ्री पार्ट्स होते हैं। फिर ऐसा तो बोलो सीकम भी बोले, कोलोन भी बोले, ठीक है। वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन लिख दिया इसलिए नहीं बोल रहे। तो एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से। फिर कहां ओपन होती है? बकल कैविटी में। बकल कैविटी इसोफेगस में, दैट इज द फूड पाइप। इसोफेगस स्टोमक में, स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन एनस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी ओपन हो जाता है। तो ये होती है एलिमेंट्री कैनाल। इतनी बात समझ में आई? इस वाले पार्ट में आपको हर पार्ट की इंपॉर्टेंस पढ़नी है और हर पार्ट में डाइजेशन पढ़ना है। बहरहाल अब बात कर ले डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो आपको बता दें, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये एंजाइम सेक्रेट करती है। क्या सेक्रेट करती हैं? और जो आपका फूड डाइजेस्ट होता है बेटा, वो एंजाइम ही डाइजेस्ट करते हैं। कौन डाइजेस्ट करते हैं? एंजाइम। और ये एंजाइम सेक्रेट कौन करता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड सेक्रेट करती है। तो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है हमारे पास? एक तो होती है सलाइवरी ग्लैंड, एक होता है पैनक्रियास, और एक ग्लैंड होती है लीवर। और इसके अलावा कुछ दो एसोसिएटेड होती है, एक होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड और एक होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये बेटा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखो मेनली बताएं, जो बड़ी बड़ी है जो अलग से है, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास और लीवर, ये तीन हो गई। और स्टोमक की बॉल में प्रेजेंट होती है उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल में जो प्रेजेंट होती है उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? अब एक बार रिव्यू कर ले पहले एक बार। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन के पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। साथ में आंसर भी देते जाइए आप लोग। तो ह्यूमंस में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यस और नो? अच्छा, कौन सा होता है? कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? टू ओपनिंग, वन फॉर इंजेशन एंड वन फॉर इजेशन। ओके, वेरी गुड। एलिमेंट्री कैनाल की जो ट्यूब होती है, अच्छा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है? टू थिंग। वेरी गुड, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अच्छा, ह्यूमन में कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? बोलो जो एक। एलिमेंट्री कैनाल कितने मीटर लॉन्ग होती है? अच्छा, इसका डायमीटर सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, थोड़े थोड़े प्लेसेस पर चेंज होता जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या होता है?
माउथ कहां ओपन होता है? बकल कैविटी कहां ओपन होता है? इसोफेगस कहां ओपन होता है? स्टमक कहां ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कहां ओपन होता है? और लार्ज इंटेस्टाइन कहां ओपन होता है? अच्छा, एक बड़ी राज की बात बताएगा कोई? किसने हेडफोन नहीं लगाया? ऐसा कोई है जिसके पास हेडफोन नहीं है? क्योंकि आपको मालूम मेरी आवाज लौट लौट के सुनाई पड़ रही थी। अच्छा, एक काम की बात कर लें अब, जिसको जिसको भी आवाज सुनाई पड़ रही है, ये बताओ किसकी किसकी फीस अभी डिपॉजिट नहीं हुई? लाइन से पूछ रहे हैं, बताते जाइएगा क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं रहता। शगुन, हो गई? अनुष्का, बेटा कब होगी? आज कितनी तारीख है बेटा? बेटा आज 22 तारीख हो गई। और फीस कब जमा होती है? 1 तारीख को। अनिकेता, कुशाग्र, हाँ हो गई है। यश, विनायक की हो गई, याद है हमें। हर्ष की भी हो गई। केशव रस्तोगी देखे गए थे। जसमीत की भी हो गई। सुरभि सुंदरम की भी हो गई। अच्छा, इसमें से सबकी अनुष्का की नहीं हो गई है। बिटिया जमा कराओ फीस आप भी। आपका तो घर मेरे पड़ोस में ही है। अरे तुम कहाँ पे, तुम्हारा घर है ये बताओ? तुम्हारा कच्चे कटरा पे घर है? अच्छा, चलो तो कोई नहीं, इधर है मेरा घर। नहीं, यहाँ पे नहीं है। मुझे लगा तुम यहाँ पुराने वाले घर पे रहती हो, चौक में जो था। हाँ। अच्छा। हम्म। चलो, तो ये हो गया बेटा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो अब शुरू करें आगे। हाँ, कल टेस्ट है। किस चीज का बताया था? चलो अच्छा, फिजिक्स का बताया था ना? चलो फिजिक्स का अभी नहीं कराएंगे, पहले फिजिक्स टेंथ वाले न्यूमेरिकल करा देंगे, उसके बाद लेंगे। केमिस्ट्री का ले लें, बताओ कल? बेटा नोट्स नहीं भेजे और वीडियो नहीं देखते हो तुम लोग? अच्छा ये बताओ। और ना बेटे। अच्छा, काहे नहीं आए? चलो बेटा, शुरू करें। चलिए देखिए, अब हमें पढ़ना है। हम बेटा स्ट्रक्चर और डाइजेशन एक साथ पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है? माउथ। माउथ क्या होता है जानते हैं? अब जरा ध्यान से सुनो, हालांकि हालांकि आप बोलने को कुछ भी बोल दो, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि एक्चुअल आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि माउथ क्या होता है? जो हमारा अपर लिप और लोअर लिप है, इस अपर लिप और लोअर लिप के कारण जो ओपनिंग फॉर्म हो रही है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। ये बात अलग है कि हम रफली बोल देते हैं कि माउथ ये पूरा अंदर का हिस्सा भी है। जो अंदर की कैविटी है वो बकल कैविटी है। क्या है? बकल कैविटी। एक्चुअली जैसे मुंह फैला है, ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। और जो अंदर का हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड बकल कैविटी। तो अपर लिप और लोअर लिप के कारण
जो फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड माउथ। ठीक है, माउथ इज फॉर्म बाय द अपर लिप एंड लोअर लिप। दिस इज द ओपनिंग एंड इट इज माउथ इज अ ओपनिंग विच इज फॉर्म बाय द अपर लिप एंड लोअर लिप। चलो ऐसे बोल लो यार, तुम अंग्रेजी में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बोलो। ठीक है, अब माउथ बेटा कहां ओपन हुआ? बकल कैविटी में ओपन हुआ। एंड दिस बकल कैविटी कंसिस्ट हाउ मेनी थिंग्स? टीथ, टीथ के बाद टंग एंड सिलाइवरी ग्लैंड। थ्री पेयर होती है ये। कितनी होती है? थ्री पेयर। मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी एंड पैरोटिड। नाम याद रहे तो अच्छी बात, ना याद रहे तो और अच्छी बात। इतना याद रखिए, सिलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? थ्री पेयर होती है। वन पेयर ये इन फ्रंट ऑफ द ईयर, वन पेयर होती है आपके जॉ के जंक्शन पर। ये जो पूरा मुंह फैला है, तो ये जो पूरा जबड़ा है, जॉ, जॉ का पीछे जो जंक्शन है, वन पेयर वहां पर है। और वन पेयर आपकी टंग के नीचे, ये नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपकी बकल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड थ्री पेयर होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं टीथ से। कहां से स्टार्ट कर लेते हैं? टीथ का काम क्या होता है? टीथ का काम होता है कुछ डाइजेशन में। ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। थोड़ा सा अच्छा शब्द बोला करो यार। मैस्टिकेशन ऑफ द फूड, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। अच्छा लगा थोड़ा? ठीक है, मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। चलो तुम बोल लो भाई, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैस्टिकेशन या बोले च्युइंग में क्या करते हैं? च्युइंग करते हैं फूड को। अच्छा, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन, ठीक है, मैस्टिकेशन। तो टीथ मैस्टिकेशन में, च्युइंग में हेल्प करते हैं। और टीथ की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि हमारे पास जो टीथ होते हैं, हम लोग हेट्रोडोंट होते हैं। हम लोग कौन होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोडोंट? बता सकता है कोई? यस, वेरी गुड। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि वी हैव फोर काइंड्स ऑफ टीथ। कौन कौन से होते हैं, बता सकता है कोई? वाह, बेहतरीन। प्रीमोलर और, लेट हो गया जो बाद में बोला, अभी उससे पहले आंसर मिल चुका हमें। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोरल, सॉरी, मोलर। शगुन गुप्ता, तुम्हें बहुत तेज हंसी आई हमारी जवान लड़खड़ाई। देख रहे हो भाई साहब आप लोग? अनिकेत, देख रहे हो मेरा मजाक उड़ा रही है? हाँ, हाँ, मतलब वही सुन रहे हो। तो आप लोगों के पास है ये सारे दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर? हाँ, तो हम लोग हेट्रोडोंट है। बता सकता है इंसीजर कहां पे है? वन टू थ्री, ये इंसीजर है। और ये वाले, ये ये कैनाइन है। हाँ, इंसीजर सामने की तरफ जो चार दांत होते हैं, ये इंसीजर होते हैं, जो बड़े बड़े से भी होते हैं। चार ऊपर, चार नीचे। उसके पड़ोस में जिससे लोग गन्ना छीलते हैं, इंसीजर। उसके पीछे प्रीमोलर और उसके पीछे मोलर। ऐसा गिनने का। बल्कि एक खास बात बताएं, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है वो। जी, जो मोलर होते हैं वो उगते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के निकल भी आते हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आप ढूंढोगे तो लोगों के 28 टीथ ही होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 32। एक एडल्ट पर्सन में कितने टीथ होते हैं बेटा? 32। लेकिन ये 32 बहुत रेयर मिलते हैं, 28 ही मिलते हैं। और एक कहावत बताएं आपको, कुछ लोग ऐसे कहावती में बोलते हैं कि जिसके 32 दांत होते हैं वो बड़ा दुष्ट होता है।
ऐसा मेरा कोई कहने का मतलब नहीं है कि अगर किसी के 32 दांत हो तुम कहोगे सर ऐसा बोल रहे थे। हम एक जनरल कहावत बता रहे हैं, ठीक है। बहरहाल, वो टोटल कितने टीथ होते हैं? 32। तो हम लोग हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब 4 काइंड्स ऑफ टीथ। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर डाइफायोडोंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डाइफायोडोंट? पेयर होते हैं। क्या होते हैं? पेयर होते हैं, ऊपर भी होते हैं और नीचे। और दूसरा, हमारे लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। हाँ, परमानेंट या टेम्पररी, या टेम्पररी को मिल्क टीथ भी बोलते हैं। डाइफायोडोंट, DIPHYODONT, डाइफायोडोंट। ठीक है। शगुन समझ में आ रहा है बेटा? शगुन आ रहा समझ बेटा? अनुष्का, अनिकेत, कुशाग्र। भाई साहब डेली नहीं आते कुशाग्र, आप क्या चाहते बेटा? अच्छा। यश गुप्ता, विनायक, हर्ष, केशव रस्तोगी, सुरभि सुंदरम, जसमीत। जसमीत तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, चलो कोई नहीं। बहरहाल, बाकी की मुलाकातें कब होंगी? मंडे, मंडे को होंगी। कल टेस्ट नहीं है। कल हो सकता है कि शाम को हम मे भी पूछ लेना, हो सकता है कि हम ये फिजिक्स से न्यूमेरिकल करवा दें, ठीक है। हाँ, तो रेडी रहिएगा खैर 7 बजे, ठीक है। ठीक, चलिए बाय बेटा। हाँ, हम बता देंगे, हम दिन में ही बता देंगे, दिन में नहीं 5 बजे बताएंगे बेटा। ओके बेटा, बाय।